राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज तारीख है 25 सितंबर 2025 और चौथा पूजा, पांचवा पूजा, चौथा पूजा। सप्तमी को मुंह खुलेगा। हाँ, पूरा भक्ति में लग रहा है। हाँ, चैप्टर का नाम है गति एवं समय। इससे पहले 8 चैप्टर तक आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारा कंसेप्ट और एमसीक्यू भी हो चुका है, ध्यान देंगे। पहला ही दिया हुआ है, गति किसे कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा में समय के साथ बदलती है, मतलब कोई वस्तु, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा में समय के साथ बदलती है, उस वस्तु को गति में कहा जाता है। यहाँ से मान लो कहीं जाना है, गति होगा ना, हो बोला हाँ, आगे बढ़े। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा में समय। चाल निकालना हो, स्पीड निकालना हो, तो उसमें दूरी ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखते हैं? समय। तो चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। दूरी निकालना हो तो चाल गुणे समय कर लेंगे, गुणा। कह रहा है कि यदि किसी कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई कार है जो 1 किलोमीटर में 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रही है, इसका अर्थ वह कार 1 घंटा में कितना जा रही है? 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। समय का मूल मात्रक सेकंड है, जिसे एस से सूचित किया जाता है। समय बराबर दूरी बटा में चाल। समय निकालना हो तो दूरी कितना था, बटा में चाल लिख सकते हैं। यहाँ पे आप तीनों सूत्र याद रखेंगे। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा में समय। समय निकालना है तो दूरी बटा में चाल। यदि किसी वस्तु का चाल एवं समय मालूम हो, चालो मालूम बा और समय मालूम बा, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो तीनों क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा, ऑब्जेक्टिव है चाहे। किसी वाहन की चाल मापने के लिए यंत्र को कहते हैं स्पीडोमीटर चाल मापी। और ये क्लास 7th का है तो इतना ही दिया हुआ है ना। जो कोई भी बाइक है या कोई गाड़ी है, तो इसकी स्पीड मापना था किससे? स्पीडोमीटर, है ना। हिंदी में चाल मापी नहीं देगा, यही देता है क्या? स्पीडोमीटर। स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर, है ना। और ये द्वारा जो तय की गई दूरी है मापने, उसे किसे मापते हैं? ओडोमीटर। हिंदी में दूरी मापी, तो दूरी मापी देगा। दूरी मापने के लिए दूरी मापी कैसे देगा? तो देगा ओडोमीटर। ठीक है। चलो, ये दिख रहा है, आगे बढ़ा जाए। स्पीडोमीटर। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ का एक सरल रेखा। नियत चाल मतलब चाल एकदम स्थिर है। ये समय हुआ, ये दूरी हुआ। नियत है, एकदम सीधी लाइन जाता है इसमें। बस की गति दर्शाता ग्राफ। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न, गति किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। चाल किसे कहते हैं?
किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर कौन सा सूत्र होता है? चाल का सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बट्टा में समय। समय का मूल मात्रक क्या होता है? तो समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है। ओडोमीटर किसे मापता है? तो ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? स्पीडोमीटर से वाहन की चाल मापने वाला यंत्र है कि उसका कितना चाल स्पीड है। चाल का मात्रक क्या है? तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड है। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो कार है 1 घंटा में कितना चलेगी? 80 किलोमीटर। वर्तुल गति का एक उदाहरण दीजिए। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? वर्तुल गति का उदाहरण है। सरल रेखीय गति का एक उदाहरण दीजिए। सीधी सड़क पर चलती गाड़ी की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बजेगा 10 दिन तक, लेकिन हमारे माइक में आवाज़ नहीं आएगा। सुन लो जाओ जाओ बारिया सुन के आओ। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में चाल। गति और चाल में क्या अंतर है? तो गति में दिशा का महत्व होता है, जबकि चाल में केवल दूरी और समय का अनुपात होता है। कोई वाहन 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2 घंटे चलता है तो कितनी दूरी तय करेगी? अब वाहन कितना होगा? 180। 90 गुणे 2। करके दोलन गति का एक उदाहरण दीजिए। दोलन गति मतलब जो डोलता हो। घड़ी का पेंडुलम देखा है? तो उसमें क्या आ जाएगा? पेंडुलम की गति दोलन गति का उदाहरण है। ऐसे आगे पीछे करते रहता है। चाल से दूरी का निर्धारण कैसे होता है? चाल और समय के गुणनफल से दूरी का निर्धारण होता है। चाल और समय के गुणनफल से क्या होता है? दूरी का निर्धारण होता है। बात न कीजिए सुबह सुबह बाबू, पूरा ध्यान दीजिए इधर। रेलगाड़ी की चाल किस में व्यक्त की जाती है? रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त की जाती है। वर्तुल गति हो गया था। जब कोई वस्तु गोलाकार पथ पर चलती है उसे वर्तुल गति या वृत्तीय गति कहते हैं। दो शहरों के बीच की दूरी किस में मापी जाती है? दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापी जाती है। किसी लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? तो लोलक को एक चक्कर पूरा करने में लगने में समय को आवर्तकाल कहते हैं। इधर से जाना उधर से आना 2 सेकंड होता है। समय मापने का एकम इकाई? समय मापने का एकम इकाई सेकंड। गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? गति मापने के लिए स्पीडोमीटर। कोई वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 3 घंटे चलता है, वह कितनी दूरी तय करेगा? वह वाहन 150 किलोमीटर दूरी तय करेगा। फॉर्मूला नहीं दिखाइए। हाँ, दूरी बराबर चाल गुणे समय। विद्युत पंखे की गति किस प्रकार होती है? तो विद्युत पंखे की गति वर्तुल गति होती है, वृत्तीय गति। समय और चाल का संबंध क्या है? चाल और समय संबंध दूरी के अनुपात से होता है। किसी वाहन की गति कैसे मापा जाता है? स्पीडोमीटर से गति मापा जाता है। अभी तो सब पूछना है, उसके बाद लिखना है। चलो, अभी जितना पढ़े हैं उसके आधार पर आप सभी आंसर देंगे। पूछ रहा है कि गति का अर्थ क्या है? स्थिर रहना, स्थिति के समय के साथ बदलना, स्थान बदलना, वस्तु का खींचना। स्थिति का समय के साथ बदलना ही गति कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन,
किसी वाहन का चाल मापने के लिए, चाल मापने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पीडोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। समय का मूल मात्रक, समय का मूल मात्रक सेकंड। यदि चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा? 120 किलोमीटर। दूरी और चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? हाँ? दूरी और चाल से हम निकाल सकते हैं समय। समय का सूत्र क्या है? समय अगर निकालना हो तो चाल कितना था और समय कितना लगा, तो चाल भागे समय हो जाएगा ना। समय निकालना है तो चाल कितना है और अभी देखो इस सूत्र पहले तीनों। चाल निकालना है तो दूरी बट्टा में समय। दूसरा देख लो, समय निकालना है तो दूरी बट्टा में चाल, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये तीनों फार्मूला लिख लेंगे। अब हमें कहाँ निकालना था? चाल ना। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा में समय। कंफ्यूजन नहीं होना है, तीनों एक ठाई लिख लेना है। क्लास 7 में है। चलो विश्व विनोद, क्या नंबर था? तो समय निकालना था, समय बराबर क्या होगा? या समय का सूत्र पूछ रहा है ना? क्या चीज? ये चलो, एक बस 45 मिनट में 60 किलोमीटर घंटा गति से चाल से कितनी दूरी तय करेगी? 45 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही है तो इसकी दूरी कितनी तय करेगी? तो सबका बुझाता नहीं इसके क्या? एक बस 45 मिनट में 60 किलोमीटर की चाल से दूरी कितनी तय करेगी? मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 60 किलोमीटर चल रहे हैं तो दूरी कितना है? एक बस 45 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तो कितनी दूरी करे? 60 किलोमीटर जाएगी। तो बात ये थोड़ी है। और चाल का मूल मात्रा क्या होता है? चाल बराबर होता है, चाल निकाला हो तो चाल बराबर क्या लिखेंगे? मीटर बटा मिनट नहीं, मीटर बटा में सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है, इसको बदल देते हैं 18/5 में। किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है और उससे छोटा होता है मीटर प्रति सेकंड। 8 का आंसर बी दिया है कि ए दिया है? वो 8 का ए, मीटर प्रति सेकंड। छोटा वाला होता है किलोमीटर प्रति घंटा रहता है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? ओडोमीटर से पहिए द्वारा तय की गई दूरी। समय वाला भी क्लियर हो जाएगा, उसको तीनों सूत्र लिख लेने। और अब विद्युत पंखे की गति किस प्रकार की गति होती है? वर्तुल गति। सीधे पुल पर चलती हुई गाड़ी की गति किस प्रकार की है? सरल रेखीय गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस प्रकार की है?
वर्तुल गति। किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो उसे कहते हैं गति कहते हैं। वाहन द्वारा तय की गई दूरी और समय का अनुपात कहलाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी और समय के अनुपात कहलाता है चाल। चाल मापने का सूत्र, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। दूरी बट्टा में समय। ओडोमीटर किस यंत्र का हिस्सा है? तो वाहन का। वाहन का चाल मीटर प्रति घंटा में व्यक्त की, यह कथन गलत है कि सही? मीटर प्रति घंटा नहीं तो मीटर प्रति सेकंड होता है, तो गलत है। समय मापने का सबसे छोटा, समय मापने का सबसे छोटा क्या है? सेकंड। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो लोलक की लंबाई पर, समय पर, दूरी पर, चाल पर, तो इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है। किसी वस्तु में वस्तु के एक सीधे में चलती है तो सरल रखिए गति। इस प्रकार की गति में वस्तु अपने स्थान पर हिलती है, हिलती रहती है, हिलती रहती है। दोलन गति। हाँ, दोलन करेगा पेंडुलम। घड़ी की सुई की किस प्रकार होती है? सरल, वर्तुल, दोलन गति या नियमित? वर्तुल गति। मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति किस प्रकार होती है? कहा जाए मैरी गो राउंड कौन है? वर्तुल गति दे रहा है, मतलब मैरी गो राउंड ऐसे गोल होगा। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में यंत्र ओडोमीटर। और किसी वाहन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगी? 240। तो कॉपी में ये तीनों फार्मूला लिख लेंगे। जब भी तीनों कुछ निकालना हो तो कंफ्यूजन कम होगा। चाल बराबर दूरी बटा में समय। समय निकालना हो तो दूरी बटा में चाल। समय इधर निकालना है तो दूरी बटा में चाल आ जाएगा इधर। और दूरी निकालना हो तो चाल गुणे समय, ये तीनों। और तब हम चलते हैं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के बुक में जल्दी ये तीनों नोट कर लो सूत्र केवल। चाल बराबर दूरी बटा में समय, समय बराबर दूरी बटा में चाल, और दूरी निकालते चाल गुणे समय। क्या हुआ? इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ देखते हैं पढ़े हैं कि नहीं। कल गिर गए थे, चोट लग गया है ना, बहुत दर्द कर रहा है। तो सभी लोग 2 मिनट लिख लीजिए।
बैठ जा बढ़िया से, नहीं तो थोड़ा आ जाएगा। का नंबर चैप्टर है देखना पड़ेगा इसमें, चैप्टर यही है। पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, रेशों से वस्त्र तक, अम्ल क्षार, भौतिक रासायनिक अथवा। हाँ, मृदा, श्वसन, पादप में वसन, गति एवं समय। गति एवं समय है ना, एनसीईआरटी है। बुक लाया है कोनो? क्या है देखो तो, गति एवं समय 152। पढ़ा दिए हैं ये। चलो देखो अपने बुक में सेम टू सेम है। तो तुम्हारे में 9 नंबर है, एनसीईआरटी में 13 चैप्टर है ना। मतलब बिहार बोर्ड के जो बुक है न्यू वाला, उसमें कितना है? 9 नंबर। तो नंबर से क्या मतलब है, पढ़ने से मतलब है, देख लेंगे। आप देखो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें क्लियर होगी। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार के गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति सरल रेखा के अनुदिश यानी वर्तुल, वृत्ताकार। अब याद था 3-4 क्वेश्चन। जब वृत्ताकार हो, जो गोल हो, तो उसे कहते हैं वर्तुल गति। कौन सा गति? वर्तुल। अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियां याद हैं? सारणी 13.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। चलिए आइए देखते हैं विभिन्न प्रकार के गतियों का उदाहरण। देखा, अगर हम मार्च पास्ट करते सैनिक, तो सीधा करेंगे तो सरल रखिए गति। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, सरल रखिए गति। दौड़ते धावक के हाथों की गति, हाथों तो ये दोलन करता है आगे पीछे। हाँ, चलती साइकिल के पेंडल की गति वृत्तीय गति होगा। हाँ, वर्तुल गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये भी क्या होगा? वर्तुल गति। लोलक की गति दोलन करता है आगे पीछे। यह हमारा सामान्य अनुभव है। कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ वस्तुओं की गति तीव्र होती है। मंद अथवा तीव्र। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। मतलब कोई भी वाहन है, जैसे मंद मतलब स्लो और तीव्र मतलब फास्ट। मान लो कोई 20 की स्पीड पे ले जा रहा है तो धीरे चलेगा, वही बाइक 60 की स्पीड में ले जाएगा तो थोड़ा तेज चलेगा। एक ही वाहन कभी मंद और कभी तेज चला सकते हैं, गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए और इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों में मंद और तीव्र में बांटिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति? तो ये कैसे मालूम चलेगा? कैसे मालूम चलेगा कि ये मंद गति कर रही है, धीमे चल रही है? और हाँ, स्पीड से या समय से। मान लो कृष्णा रमजान हो
कहीं मार्केट अपना वही है, तो 5 मिनट समय ले रहा है, मान लो स्पीड में जाओगे तो 2 मिनट समय लिया, तो समय से भी मालूम चलेगा। वही बात यहाँ पे समझाना चाह रहा है, इस समय कब मालूम चलेगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, तो यह हम सरलता से बता सकते हैं कि उनमें कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। 13.1 को देखिए, इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में काहे खोल रहा है, हवा आ रहा है, आवाज आ रहा है। गति करते कुछ वाहन की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 13.2 देखिए, इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है और इनसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति कर रहा है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए समय अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है कि कितना समय लग रहा है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप बस में चलते ही अपनी साइकिल के, ठीक है, सड़क पर एक ही दिशा में गति करते वाहन साइकिल के पेंडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के बाद आपके द्वारा चली गई दूरी और बस द्वारा चली गई दूरी काफी कम होगी। क्या आप क्या तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? कहेंगे ना। हम प्रायः यह कहते हैं कि तीव्र गति चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। वह धावक 100 मीटर तय करने में सबसे कम समय लेता है। तो दौड़ने में हम लोग देखते हैं कि कौन समय कम लेता है, किस पे निर्भर करता है? स्पीड पर कितना समय कम लेते हैं आप, उसकी चाल अधिकतम होती है। जौन तेज दौड़ेगा, जौन का स्पीड ज़्यादा रहेगा तो ना कम समय लेगा। 4 को दौड़ता है तो कोनो स्पीड में जाएगा, जो सबसे ज़्यादा वही आगे रहेगा। चाल, आप कदाचित चाल सबसे परिचित है। ऊपर दिए गए एक उदाहरण में अधिक चाल से संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। दो या अधिक वस्तुओं को कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने में सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। दोनों का दूरी ज्ञात कर लेंगे एकांक समय में कि कौन जल्दी, तो उसे चाल मालूम चल जाएगा। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब यह बता सकते हैं कि उनमें अपेक्षाकृत कौन मंद है। तो समय के अनुसार मालूम चलेगा कि किसकी स्पीड कम है। उनमें कौन से अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी हम उस वस्तु को चाल कहते हैं। तो चाल का परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु के चाल कहते हैं। बुक में इतना हाईलाइट कर लोगे, यही हो गया तुम्हारा चाल का डिफिनेशन। ठीक है, चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? उस वस्तु के चाल कहते हैं।
हम यह बता सकते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार के 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे में तब तक किसी नियत चाल यानी समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः हम यह जानते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार का नियत चाल से चलती है अथवा नहीं। वास्तव में यह परिकलित की गई चाल कार का औसत चाल है। इस पाठ्य पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करते हैं तो चाल प्राप्त होता है। चाल बराबर क्या लिखेंगे? तय की गई कुल दूरी, कितना दूरी तय किए और लिया गया कुल समय, है ना। चाल बराबर हो गया दूरी बट्टा में समय, कितना दूरी लिए और कितना समय लगा, वहां से हम चाल निकालेंगे। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तु को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु असमान कही जाती है। उस वस्तु का चाल क्या कहेगा? असमान चाल। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु के नियत चाल से गति करे तो एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल होता है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप ले तो यह उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं आइए पता लगाएं। पहला नंबर है समय की माप। समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या आपको यह जानने का उत्सुकता हुई कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन का समय का अनुमान लगा लेते थे? पहले सब कुल घड़ी नहीं देता, सब ऊपर देखते हैं, नीचे छाया देख के बता देता कि कितना बज रहा है। समझ में आया? हम एक माह के केवल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? समय की माप हमारा तात्पर्य है काल अंतराल की माप से। बोलचाल में जब समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल मापना ही होता है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है और एक समय से अगले सूर्योदय के बीच समय का एक दिन कहा गया। इसी प्रकार अमावस्या यानी नौ चंद्र से अगली अमावस्या के बीच की माह को माह के रूप में की गई और एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने के सबसे
सामान्य युक्ति घड़ियां ही है। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियां समय कैसे मापती है? घड़ियों की कार्यावधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। देखो, इस जो गति है, जो घड़ी है, दीवार घड़ी, ये जो दिख रहा है ये करता है पेंडुलम है, यही दोलन गति करता है, ठीक है। और ये घड़ी देखे हैं, ये क्या है? डिजिटल घड़ी है। दीवार घड़ी हो गया, ये मेज घड़ी हो गया, और ये क्या हो गया? डिजिटल घड़ी, अंक वाली। राधे राधे, जय श्री राधे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पहुंचा दे, उसके बाद एक पॉइंट पे बंद किया जाएगा ताकि वहां से स्टार्ट होगा। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के छोटे टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड के धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है। चित्र 13.4 में धातु के गोलक लोलक को गोलक कहते हैं। और 13.4 में लोलक को अपनी मध्य स्थित विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त कर दे तो इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। चित्र 13.4b में सरल लोलक गति आवर्ती गति अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति O से आरंभ A और AB से वापस जाता है तो लोलक दोलन पूरा होता है। लोलक कभी भी पूरा करता है, इसका चाल चरण ठीक है। आओ इधर थोड़ा समझ लेते हैं। ये है लोलक का, है ना। यहाँ से यहाँ एक बार इधर ले जाओ तो अपने चलते रहता है। कौन सा गति करेगा? तो आवर्ती गति या दोलन गति। एक सरल लोलक दोलन करते समय लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियां। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप कीजिए। और ये सारणी। अगला हम जो पढ़ेंगे कंसेप्ट वो पढ़ेंगे समय तथा चाल के मात्रक, है ना। याद रखेंगे, यहीं से पढ़ेंगे समय तथा चाल के मात्रक। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लिखना हो तो लिख लेंगे।